हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आइए, आज एक और लेक्चर वीडियो होने वाला है प्रॉब्लम सेट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी पूरे सब्जेक्ट वाइज, स्टैंडर्ड वाइज हमने सिलेबस अपलोड करके रख दिया है, वीडियोस बना के रखे हुए, ताकि हर बच्चों को जो भी स्टैंडर्ड में है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, वो आराम से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके और अपनी स्टडीज वो अपने तरीके से बेहतरीन तरीके से कर सके। ठीक है, तो यार मैं चाहता हूं कि यार आप लोग का भी यूनिट टेस्ट एग्जाम भी नजदीक है और आने वाले जो भी एग्जाम्स होगा उसमें आप अच्छे परफॉर्मेंस दे और अच्छे अच्छे रिजल्ट लेकर आए। ठीक है, तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय प्यारे बच्चे लोग। चलिए, जो हमने प्रॉमिस किया था कि प्रॉब्लम सेट भी हम आपको इस साल कराएंगे, तो प्रॉब्लम सेट ऑलरेडी अलजेब्रा का 2 कंप्लीट करा दिया है, 2 प्रॉब्लम सेट हो चुका है। ज्योमेट्री का भी 1 हो गया है, दूसरा भी 1-2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। लगातार वीडियो लेकर आ रहा हूं, हेल्थ उतना साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि डेली बेसिस पे हम लेकर आए और एक भी दिन आपका मिस ना हो। ठीक है, तो कोशिश जारी है। ठीक है, तो चलिए, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, 5वां लेक्चर लगातार, और आज हम देखेंगे 3 क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, ये बहुत ही मजेदार होंगे, मजा आएगा करने में और टफनेस लेवल इसका हाई होगा। तो आप लोग भी उसी प्रकार से आपका मेंटल जो स्ट्रेंथ है या फिर मेंटल एबिलिटी है उसको आप बढ़ा के रखिएगा, क्योंकि देखो, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजी आए, जरूरी नहीं है। अगर पेपर जिसके द्वारा सेट किया गया है वो टफ बनाना चाह रहा है, तो आपके क्वेश्चंस भी उसी प्रकार टफ लेवल के आएंगे, भले वो 2 मार्क्स के हो, 3 मार्क्स के हो या फिर 1 मार्क्स में हो, टफ आएंगे। लेकिन कोई भी चीज, मैंने जैसा कहा, कोई भी चीज टफ नहीं होता। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर उसका कॉन्सेप्ट हमें पता है। तो चीजों को समझना पड़ेगा और समझ के उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें सिंपल लगने लगती है। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं। और साथ ही में, अगर आपने हमारे इस विश्वास बैच को अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पे एक पेड कोर्स हमने लॉन्च किया है, तो जरूर से एक बार नजर डालिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर से एनरोलमेंट ले सकते हैं। ठीक है, इट इज ए पेड बैच। ठीक है, तो जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना आप लोग। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। तो हमने लास्ट लेक्चर में कई सारी चीजें डिस्कस की थी, तो आज हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। क्या बोल रहा है, देखो, प्रणल एंड प्रसाद, ठीक है ना, प्रणल और प्रसाद दो है, स्टार्टेड वॉकिंग टू ईस्ट एंड नॉर्थ। मतलब जो प्रणल है और प्रसाद है वो लोग वॉक करना शुरू कर रहे हैं, कहां से, ईस्ट, मतलब एक पॉइंट से शुरू कर रहे हैं और ईस्ट की तरफ जा रहे हैं और नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं रिस्पेक्टिवली। तो पहला नाम है प्रणल का, तो प्रणल ईस्ट जा रहा होगा और प्रसाद जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा, फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम स्पीड। मतलब सेम स्पीड से जा रहे हैं, सेम पॉइंट से जा रहे हैं। 2 घंटे के बाद डिस्टेंस बिटवीन देम वाज 15√2 किलोमीटर। मतलब दोनों अपने अपने रास्ते में चलने लगे, दोनों अपने, एक ईस्ट की तरफ जा रहा है, एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो दोनों अपने अपने रास्ते में चलने लगे और 2 घंटा ट्रैवल करने के बाद वो लोग एक पॉइंट पे पहुंचे और वहां से उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो था 15√2 किलोमीटर। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द स्पीड पर आवर, कितना स्पीड उनका रहेगा, निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा, मतलब हमको ये करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, मेरा एक पॉइंट है। अब ये पॉइंट से जो प्रणल था वो किसकी तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो इस तरफ का डायरेक्शन जो होता है ईस्ट, आपको पता ही है ना, ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। आपने मैप तो देखा ही होगा, ज्योग्राफी तो आपने पढ़ा ही होगा। तो ये ईस्ट का डायरेक्शन है और वही ऊपर का डायरेक्शन जो होता है वो नॉर्थ का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो है, यहां से हमारा मेन पॉइंट शुरू हो रहा था, तो यहां तक गया, कौन गया, प्रणल। ठीक है, प्रणल यहां तक गया और ये कौन था, दूसरा वाला प्रसाद। क्या नाम था इसका, प्रसाद। प्रसाद जो था वो इस तरफ गया, डायरेक्शन दिखा सकते हो आप, इस तरफ का और इस तरफ का। ठीक है, अब जाने के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस समझ लो कि प्रणल यहां तक ट्रैवल किया, 2 घंटा यहां तक पहुंचा, ये जो प्रसाद थे ये ट्रैवल करेंगे, यहां तक पहुंचे, और यहां तक पहुंचने के बाद दोनों के बीच का जब डिस्टेंस निकाला गया, मतलब ये पूरा डिस्टेंस निकाला गया, तो ये कितना पाया गया, 15√2 सेंटीमीटर, सॉरी किलोमीटर, 15√2 किलोमीटर जो है वो पाया गया। सिंपल सा समझना, क्वेश्चन को समझ लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हमको निकालना क्या है, स्पीड निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको पता है स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम में हमें टाइम तो पता है कि 2 घंटा लगने वाला है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या नहीं पता है, स्पीड निकालना है, टाइम दिया हुआ है, यानी डिस्टेंस मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकालूंगा कि यहां से जो शुरू किया, यहां तक जाने में प्रणल कितना डिस्टेंस कवर किया, सेम प्रसाद ने कितना डिस्टेंस कवर किया। मतलब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है। समझ में आ रहा है ना, तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो मेनली हम जानते हैं हमको निकालना क्या है, मेन क्या निकालना है, स्पीड। तो हमारा फॉर्मूला लिख लो यहां पे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम लोग का मेन फॉर्मूला रहेगा। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, आगे जो चीजें वो सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, तो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल बन रहा है, तो ऑब्वियसली एक बंदा ईस्ट की तरफ जा रहा है, एक बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा होगा इसके बीच में,
वो क्या बन रहा होगा? ऑब्वियसली कभी भी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन और दूसरे डायरेक्शन के बीच में एंगल बनता है, जैसे कि आपने बचपन में ये पढ़ा होगा, दिस इज द डायरेक्शन, ये ईस्ट होता है, ये ऊपर का नॉर्थ होता है, ये वेस्ट का डायरेक्शन होता है और ये नीचे का साउथ होता है। तो हर एक एंगल कितने का होता है दोस्तों? 90 डिग्री का होता है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का बन रहा होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा। अगर मान लो इस ट्राइंगल का जो बन रहा है, यहां पे ट्राइंगल का नाम मैं रख लेता हूं, दैट इज नथिंग बट ए बी एंड सी। इस ट्राइंगल का मैंने क्या नाम रख दिया दोस्तों? ये आपको समझ में आया कि नहीं? इसको मिटा देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इस ट्राइंगल का मैंने एबीसी नाम रखा, तो मैं कंसीडर करूंगा इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल जो बी है मेरा वो कितना है? 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं दोस्तों? पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रसाद ने डिस्टेंस कवर जो किया है, यानी एबी का जो वैल्यू है और जो प्रणाल ने जो डिस्टेंस कवर किया है, वो दोनों डिस्टेंस क्या होंगे? सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि जैसा इन्होंने पहले ही बोल रखा है कि सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, वो भी सेम स्पीड से। तो बताओ कि अगर मैं एक व्यक्ति हूं, मैं और एक और व्यक्ति है, दोनों हमने सेम स्पीड से चलना शुरू किया, तो हम कितने डिस्टेंस पे पहुंचेंगे? सेम डिस्टेंस पे पहुंचेंगे। मतलब ये जो बीसी का जो डिस्टेंस रहेगा और ये जो एबी का डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। करेक्ट है कि नहीं? तो हम लोग एक और चीज कंडीशन लिख सकते हैं, इसके पहले हम लोग को लिखना चाहिए था, हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं, हम लोग को ना इसको पहले ही लिखना चाहिए था, तो उसको मैं पहले लिख दूंगा। तो इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूं और यहां पे लिखता हूं, क्या लिखता हूं वो चीज कि सिंस बोथ ट्रैवल विथ सेम स्पीड, तो डिस्टेंस भी क्या होगा? डिस्टेंस विल ऑल्सो बी सेम, तो डिस्टेंस ऑल्सो सेम होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ये जो AB का वैल्यू है BC का वैल्यू के बराबर होगा, देयरफॉर AB विल बी इक्वल टू BC। AB जो होगा ये BC के बराबर होगा, ठीक है, चलो मान लिया। यहां तक क्लियर है? कोई परेशानी आप लोग को नहीं हुई होगी? चलो, अब जैसे मैंने बोला ट्राइंगल एबीसी है, इसमें बी 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है? AC। तो क्या हो जाएगा बताओ? AC का स्क्वायर, यहां पे एक पार्टीशन और कर दो इस तरीके से, ठीक है, देखो, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब AC कौन है? हाइपोटेनियस है, AC का वैल्यू दे रखा है ना लोग ने, तो मैं डाल देता हूं ना AC का वैल्यू, क्या दिया है? 15√2, तो 15√2 दे रखा है इन्होंने, इसका स्क्वायर प्लस, अब मुझे बताओ कि AB का जो वैल्यू है वो BC के बराबर है, AB का जो वैल्यू है वो BC के बराबर है, तो चाहे AB की जगह पे BC लिख दो या फिर BC की जगह पे AB लिख दो, तो मैं AB की जगह पे क्या लिख देता हूं? BC लिख देता हूं, ठीक है, ये प्लस नहीं है, इक्वल है, इक्वल टू, ये AB की जगह पे क्या लिखूंगा? क्योंकि हमको पता है AB इज इक्वल टू BC है, तो AB की जगह पे क्या लिख दूंगा? BC। तो ये हो गया BC स्क्वायर और ये भी हो गया BC, जो पहले से ही BC था, तो BC स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और √2 का स्क्वायर होता है 2, 225 मल्टीप्लाई बाय 2 इज नथिंग बट कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 450 इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 2BC स्क्वायर। तो हम लोग को यहां से BC का स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 450 डिवाइड बाय 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 225 आ गया। तो देयरफॉर BC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 225, तो देयरफॉर BC का वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 225, तो देयरफॉर BC का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225 कितना होता है? 15 का होता है, तो 15 आ जाएगा। तो BC इज इक्वल टू 15, क्या है? किलोमीटर चल रहा है, तो BC का जो वैल्यू है वो है 15 किलोमीटर, तो BC 15 किलोमीटर है, देयरफॉर AB भी जो होगा, क्योंकि BC AB के बराबर है, तो AB भी जो होगा, ठीक है, इज ऑल्सो 15 किलोमीटर। तो AB और BC दोनों के दोनों कितने आ गए हमारे पास? 15 किलोमीटर आ गए। यहां तक समझ में आ गया होगा, मतलब मुझे कहीं ना कहीं क्या मिल गया? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों ही डिस्टेंस मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है? फाइंड देयर स्पीड। तो उनकी जो स्पीड होगी वो भी सेम होगी, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल के रखा है, तो स्पीड कोई एक ही निकलेगा, स्पीड जो होगा वो कोई एक ही निकलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो एक सेकेंड, देखो अभी ध्यान से जो मैं कराने जा रहा हूं, स्पीड जो होगा, जैसे मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने माना हुआ था, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्या था फॉर्मूला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें निकालना क्या है? स्पीड निकालना है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस मुझे मिल गया, दैट इज नथिंग बट 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर स्पीड है, अपॉन टाइम हमको दिया हुआ है कितना? 2 घंटा, तो 15 अपॉन 2 दैट इज नथिंग बट स्पीड इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना आ गया? 7.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में ये लोग कितना ट्रैवल कर रहे हैं दोस्तों? बताओ फटाफट से, 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब काफी अच्छा स्पीड है। मतलब अगर कोई भी इंसान चलना शुरू करता है तो 1 घंटे में कितना तक जा सकता है, इससे ये पता चलता है अंदाजा। तो ये जो प्रणल और प्रसाद थे, ये लोग ने चलना जब शुरू किया तो कितना? 7.5 किलोमीटर
ये प्रनल यहां तक चला सी तक, ये बी से लेके प्रसाद जो है वो 7.5 किलोमीटर दोनों इक्वली चल पाए। समझ में आ गया क्वेश्चन? कितना इजी था, लेकिन क्या लगा इसमें, कंसेप्ट लगा और दिमाग लगा, बाकी कुछ नहीं था। देखो कोई भी टाइप का एग्जांपल आने दो, लगेगा तो वही पाइथागोरस थ्योरम, लगेगा तो वही अपोलोनियस थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, 30 60 90 45 45 90 जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, वही सब लगेगा। बस उसको समझ के फ्रेम करना, क्वेश्चन को फ्रेम करना इज इंपॉर्टेंट। एक बार फ्रेम करना आ गया तो फिर तो उसको सॉल्व करना है, बस कंसेप्ट लगा के, और कुछ नहीं। क्लियर हो गया दोस्तों? ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। चलो फटाफट से ध्यान देना, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन पूछा है। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बीएसी इज 90 डिग्री। ये एंगल जो दिया हुआ है, ठीक है, मैंने डायग्राम शायद नहीं बनाया अभी तक, ठीक है, डायग्राम भी हम लोग फटाफट से तैयार कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो डायग्राम किस प्रकार है, यहां पे एक ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, आपके सामने क्रिएट कर रहा हूं, और ये ट्रायंगल के अंदर जो है दोस्तों दो मीडियन है। एक इस तरीके से मीडियन है जो इधर पे आके मीट हो रहा है, और एक इस तरीके से मीडियन है जो यहां पे आके मीट हो रहा है। दोनों के जो पॉइंट्स है, जो नेमिंग है, वो फटाफट से हम लोग कर देते हैं, जो कि है दोस्तों ए बी सी। दिस इज ए, दिस इज बी, बराबर, दिस इज सी, बराबर, दिस इज ए बी सी, एंड दिस इज एल पॉइंट एंड एम पॉइंट, एंड ऑल this is the diagram which is given and said that angle BAC is 90 degree. Where is BAC? This is the BAC point that is given here, that is this point is 90 degrees which is given here. Okay, and BL and CM are median. Clearly दिख रहा है कि ये जो BL है ये क्या है, मीडियन है, मतलब L पॉइंट जो होगा ये क्या, मिड पॉइंट होगा इसका। और वैसे ही यहाँ पे CM जो है, CM किधर दिख रहा है, ये CM जो है ये भी मीडियन है, मतलब ये भी इसका M जो है मिड पॉइंट होगा A और B का, ठीक है। हमें प्रूफ दैट करने बोल रहा है, प्रूफ दैट फॉर BL स्क्वायर। देखो ये BL किधर है, देखो BL, ये BL मीडियन, मतलब पहले वाले मीडियन का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले मीडियन का स्क्वायर, उसको 4 गुना करूंगा, इज इक्वल टू 5 टाइम्स BC का स्क्वायर आएगा, ये BC उसका स्क्वायर आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, फटाफट से, चलो फटाफट से देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करें, ठीक है। चलो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2 बार में सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले ना एक ये ट्रायंगल ले लूंगा मैं, ये ट्रायंगल ले लूंगा जिसमें ये 90 डिग्री बोला हुआ है, BAL। तो हाँ एक और चीज मैं आपको अगेन बता ही देता हूं कि एक मैं लूंगा BAL लूंगा, और दूसरा ट्रायंगल ये वाला लूंगा, इसमें भी अगेन 90 डिग्री आएगा, मतलब एक BAL ले लूंगा, दूसरा CAM ले लूंगा। तो सबसे पहले मैं BAL लेता हूं, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे इन ट्रायंगल BAL। इन ट्रायंगल BAL में मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल BAL में एंगल A जो है मेरा 90 है, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहां पे क्लियर कट बोल रखा है, एंगल A जो है 90 डिग्री है। तो मुझे बताओ जब 90 डिग्री ये चीज दिया हुआ है तो ये BL जो है जो कि हाइपोटेनियस है, तो BL का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस LA का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं क्या लगा सकता हूं यहां पे, पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस कौन है यहां पे, BL है हाइपोटेनियस, तो BL का स्क्वायर इज इक्वल टू BA का स्क्वायर प्लस LA का स्क्वायर, या फिर AB बोल लो, BA AB जो भी नाम रखना है, तो मैं इसको मैं क्या नाम रखूं, BA रखता हूं। चलो तो BA का स्क्वायर प्लस LA का स्क्वायर, और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। क्या किया मैंने, BL स्क्वायर इज इक्वल टू BA स्क्वायर प्लस LA स्क्वायर कर दिया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। अब सेम उसी प्रकार जैसे मैंने बोला कि दूसरा ट्रायंगल एक और लेना है मेरे को, जो कि है CAM। अब मैं दूसरा ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल CAM, एंगल A जो है इसमें वो 90 डिग्री है, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पे भी हम लोग क्या लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो ये 90 के अपोजिट में ये हाइपोटेनस होगा, यानी CM का स्क्वायर इज इक्वल टू MA का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। तो लिख दो यहां पे क्या है हाइपोटेनियस, CM, तो यानी कि CM का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये CM हाइपोटेनस था, तो CM का स्क्वायर इज इक्वल टू CA का स्क्वायर प्लस MA का स्क्वायर, CA का स्क्वायर प्लस MA का स्क्वायर। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। या आपको दोनों इक्वेशन समझ में आ गया होगा, बहुत इजी तरीके से समझ में आया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ये 2 ट्रायंगल तो जो हमें दिया हुआ था, देखो क्या होता है ना, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो चीज दिया है उसके ऊपर फोकस करोगे ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। समझ लो यहां तक मैंने सॉल्व किया, अब इसके आगे मुझे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। लेट्स सपोज कि मैं एक स्टूडेंट हूं, एग्जाम में लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन मेरे लिए नया था, लेकिन मेरे को एनी हाउ इसको सॉल्व करना है, मैंने देखा भी नहीं है ये क्वेश्चन को, लेकिन एनी हाउ मेरे को प्रूफ करके दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता है कि मैंने एक ट्रायंगल जो 90 डिग्री दिया था उसके हेल्प से मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया,
तो मेरा एक इक्वेशन नंबर 1 आ गया। फिर ये ट्रायंगल जो जिसमें 90 डिग्री दिया था, उस ट्रायंगल को लेके वापस से पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ये ट्रायंगल आया। अब मैं क्वेश्चन के ऊपर नजर डालता हूं जो प्रूफ करने बोला हुआ है। इसमें दिया है 4 टाइम्स bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर। तो ये bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखो, अगर आप देखोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड ये bl स्क्वायर है, ये cm स्क्वायर है। तो मुझे क्या चाहिए? bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर चाहिए। तो क्यों ना इन दोनों को प्लस कर दिया जाए? तो हम लोग लिखेंगे यहां पे दैट इज एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हम दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? यहां पे ऐड कर रहे हैं। तो इसके हेल्प से क्या हो जाएगा? bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू, वैसे ये वाला इसके साथ प्लस होगा तो ba स्क्वायर प्लस ca स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस तो है ही, और ये la स्क्वायर ये ma के स्क्वायर प्लस के होगा तो la स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी? बस हमने क्या किया? इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को क्या किया है दोस्तों? ऐड किया है। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई परेशानी आप लोग को हुई होगी, ठीक है। ओके, अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो हम लोग को क्लियर कट बोल रखा है कि bl और cm, ये bl और ये cm, ठीक है ना, ये दोनों क्या है? मीडियन है। अब मीडियन है इसका मतलब l, मेरा l जो होगा वो मिड पॉइंट है। इसका मतलब जो al का वैल्यू आएगा, यहां पे देखो ये a से लेके l का जो वैल्यू आएगा ये क्या होगा? हाफ होगा इस पूरे का, जो कि होगा हाफ ऑफ ac। वैसे ही यहां पे जो ये bm होगा या फिर al जो हमने बोला, ठीक है ना, al बोला या फिर ये जो am का जो वैल्यू होगा, जैसे हमने al का वैल्यू लिया हाफ ऑफ ac, वैसे ये am का जो वैल्यू होगा वो भी होगा हाफ ऑफ, am का वैल्यू क्या होगा? हाफ ऑफ ba या फिर ab, जो भी बोलना है बोल लो, हाफ ऑफ ba। समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहां पे उसको पुट ऑन कर सकते हैं, यहां पे पुट ऑन कर सकते हैं। तो ये जो bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू है, अब यहां पे जैसे मुझे पता है ये ba स्क्वायर तो वैसी का वैसी लिखूंगा मैं, प्लस ये ca का स्क्वायर वैसी का वैसी लिखूंगा मैं। अब ये आया la मतलब क्या होता है? al बोल लो la बोल लो, एक ही बात है। la मतलब al ही हुआ ना, तो al का वैल्यू दिया हुआ है हाफ ऑफ ac, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? la के जगह पे क्या लिख सकता हूं? हाफ ऑफ ac, और ये पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि la का वैल्यू क्या है हमारे पास? la का वैल्यू क्या है? हाफ ऑफ ac, तो लिख दिया मैंने हाफ ऑफ ac का स्क्वायर। प्लस उसी प्रकार ये जो ma दिख रहा है, ma मतलब am हुआ, तो am का वैल्यू क्या है? हाफ ऑफ ba, तो मैं लिख सकता हूं ma के जगह पे क्या लिख सकता हूं? हाफ ऑफ ba का पूरे का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया कि ये क्यों आया? क्यों आया? इसको आप लिख के रखो साइड में, यहां पे, ठीक है ना, यहां पे लिख के रखो। कहां लिखोगे? यही लिखता हूं। चाहिए तो इसको ना हम लोग एक स्टेप ना इंक्रीज करते हैं। ये मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको नीचे लेता हूं, बराबर ले लिया, ठीक है। अब इस चीज को लेता हूं मैं और इसको मैं डालता हूं ऊपर, यहां तक समझा, और इस चीज को भी उठा के यहां पे डाल देता हूं इसको, ठीक है। अब देखो, मतलब ये हमारा पहले ही आ गया, मतलब वी नो दैट, यहां पे लिख दो चाहिए तो, वी नो दैट al इज इक्वल टू हाफ ऑफ ac एंड am इज इक्वल टू हाफ ऑफ ba। ये कहां से आया? फ्रॉम फिगर, ये फिगर से आया हमारे पास, तो इसके वजह से ये वाला इक्वेशन आ गया। अब इसको अगर सॉल्व करने लगोगे तो कैसा आएगा? देखो, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टफ है लेकिन हार नहीं मानना है। देखो, अब ये bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर है, इसको मैं एज इट इज लिखता हूं bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे ये ba स्क्वायर प्लस ca स्क्वायर, ये हाफ ऑफ ac है, तो इसको ca भी लिख सकता हूं ना, ac का मतलब ca चलता है ना, जैसे am रहे चाहे ma रहे, बात तो एक ही है। वैसे ac रहे या फिर ca रहे, बात एक ही है। तो यहां पे जो सेम दिखने वाली चीज है उसको सेम बना देते, जैसे ये ba स्क्वायर है, ये भी हाफ ba स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं साथ में कि ba स्क्वायर प्लस हाफ ba स्क्वायर, ठीक है। या फिर अगर मैं पूरे का ले लूं, जैसे कि एक और स्टेप अगर मेरे को बढ़ाना है तो एक और स्टेप बढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैं एक स्टेप बढ़ा के लिखता हूं आपके सामने। देखो ba स्क्वायर वैसे ही लिखा, ठीक है। अब ये हाफ ba स्क्वायर, ba का पूरे का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, तो प्लस 1/4 और ये बन जाएगा ba स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बन गया? 1/4, हाफ का स्क्वायर क्या होता है? 1/4, और ये ba स्क्वायर साथ में लिख लिया। प्लस अब ये वाला ca स्क्वायर तो अकेला था ही, ठीक है, ये वाला ca स्क्वायर अकेला था ही, ओके। अब ये ca, हाफ ca स्क्वायर जो है, ac बोल लो ca बोल लो एक ही बात है, तो हाफ ca का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस 1/4 ca का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब यहां पे हम लोग करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ना डायग्राम को ना इस तरफ ले लेता हूं ताकि हमारा स्पेस जो है वो बचा रहे, ठीक है। अब यहां पे एक लाइन खींचता हूं, देखो, अब देखो यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? ba स्क्वायर प्लस 1/4 ba स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, तो 5 ba स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 5 ba स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ये हो गया 5 ba स्क्वायर अपॉन 4, ये बीच में इक्वल, ये जो वैल्यू है उसको एज इट इज रखते हैं हम लोग,
ये जो वैल्यू है इक्वल के उस साइड वाली चीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो बी ए स्क्वायर प्लस 1/4 बी ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया 5/4 बी ए स्क्वायर। वैसे ये सी ए स्क्वायर प्लस 1/4 सी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 1 4, 4 + 1 5, 5 सी ए स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 5 सी ए स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब पूरा लिखता हूं, ये भी ले लो साथ में, इक्वल के इस साइड था ना, तो बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर जो था। अब देखो यहां पे 5/4, यहां पे भी 5/4, दोनों में 5/4 जो है वो कॉमन था, क्या आ जाएगा इसमें, बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपको समझ में आया, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 5/4 बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर आ गया। इसको एक नया इक्वेशन नाम दे दो, कहां तक हुआ था, 1 हो गया था, 2 हो गया था, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। यहां तक देखो आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं है, समझ में आ रहा है, ओके। अब यहां पे आगे मैं क्या कर सकता हूं बताओ, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक और जो ट्राइंगल हम लोग को बनता हुआ नजर आ रहा है, कौन सा, देखो ये ट्राइंगल हमने छोटा वाला ले लिया था, एक ये बड़ा वाला, सॉरी ये जो दूसरा वाला ट्राइंगल था जिसमें 90 बन रहा था, ये भी ले लिया था। एक सबसे बड़ा ट्राइंगल जो है, जो कि ये बीएसी, इसको मैं ले लेता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं पहले। अगर मैं लिखूं यहां पे इन ट्राइंगल बीएसी, कौन सा लिया, बीएसी ले लिया, और इसमें भी आप देखोगे तो एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, तो हम लोग इसमें भी क्या लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है, बीसी, तो ये क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीए का स्क्वायर प्लस ये कौन है, सीए, सीए का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, सीए का स्क्वायर। अब आप गौर कर पाओगे, अगर आप थोड़ा भी स्मार्ट होंगे, गौर कर पाओगे, तो ये बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है बीसी स्क्वायर, और हमने जो इक्वेशन नंबर 3 माना है इसमें बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 और लिखते हैं कि पुट इन इक्वेशन नंबर 3। अब इसको उठा के मैं इक्वेशन नंबर 3 में डाल देता हूं, तो ये जो बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर का जो वैल्यू बीसी स्क्वायर आ रहा है, इसको उठा के मैं इक्वेशन नंबर 3 में डाल देता हूं। देखो कैसे डाल रहा हूं, देखो ये इक्वेशन नंबर 3 क्या है मेरा, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। लेकिन ये जो बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर जो दिख रहा है, इसका वैल्यू क्या है, बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर का वैल्यू बीसी स्क्वायर है, यानी हो जाएगा 5/4 बीसी का स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में, तो थोड़ा बहुत हमारा जो क्वेश्चन, मतलब जो प्रूफ दैट करने बोला था उसके जैसा दिखने लगा है। बस चेंज क्या करना है, यहां पे चेंज ये करना है कि ये जो डिवाइड बाय 4 दिख रहा है उसको इधर लेके आ जाओ, तो ये 4 इस तरफ आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा इधर, डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आ गया, इक्वल के इस तरफ आया तो ब्रैकेट में ले लो बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू, जब 4 इधर चला गया तो 5 बेचारा अकेला बच गया वहां पे, और 5 के साथ कौन है इधर पे, बीसी का स्क्वायर है। अब इसको बना दो एक डब्बे के अंदर, और आ गया आपका आंसर। थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूं पहले, चलो, आ गया आपका आंसर। दिस इज व्हाट यू वांट टू प्रूव। नीचे आपका फेवरेट डायलॉग आना चाहिए, क्या, ये लिखने में मजा आता है, हैंस प्रूव्ड। इतना भारी भरकम इक्वेशन और क्वेश्चन, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चे डर के मारे ऐसे ही छोड़ देते हैं, नहीं करना है, लेकिन किया ना सॉल्व हो सकता है। बस आपका कंसेप्ट जो आपने सीखा था वही चीज लगाते जाने। क्या इसमें किया हमने, कुछ भी नया नहीं किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम, 3 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाया, लेकिन वो पाइथागोरस थ्योरम लगाना कब और कैसे है वो आपके दिमाग में चलना चाहिए, कि किस तरीके से कौन सा कनेक्शन निकाल के किसमें घुसाना है, वो आपको समझ में आना चाहिए, और वो आपको आएगा प्रैक्टिस से। जितने बार आप ऐसे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लोगे, आपके दिमाग में ये सब चीजें बैठ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है। तो चलो हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होगा। चलो आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, जैसे मैंने बोला कि दादा ने हम लोग 2-2 3-3 4-4 क्वेश्चन ही करा पाएंगे एक वीडियो के अंदर, क्योंकि इतना ज्यादा हेल्थ मेरा साथ नहीं दे रहा है कि मैं बहुत लंबे वीडियो बना पाऊं, ठीक है। तो प्लीज समझ के लेना उस चीज को, पूरी कोशिश रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो हो गया। अब आज के लिए आखिरी क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12। चलो देखो इसको, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम होगा, तो चलो पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। क्या होता है पैरेललोग्राम, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ये होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम है, इसका सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, बाजू बाजू वाले साइड, इसका अगर हम लोग सम करेंगे और स्क्वायर करेंगे, मतलब जैसे पाइथागोरस में होता है वैसा वाला, ठीक है, इज 130, मतलब उसका वैल्यू दे रखा है लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल दिया है, पहली बात तो वन ऑफ इट्स बोला है, मतलब दोनों डायगोनल एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, तो एक ये वाला इससे कनेक्टेड होगा और एक लंबा वाला इससे कनेक्टेड होगा, तो ये बन गया पैरेललोग्राम के अंदर दोनों डायगोनल्स क्रिएटेड, डायगोनल्स क्रिएटेड। 14 दिया है, फाइंड अदर डायगोनल, मतलब एक डायगोनल आपको दिया हुआ है 14 का, दूसरा डायगोनल का वैल्यू निकालना, सिंपल सी बात है, हो जाएगा। तो समझ लो कि सबसे पहले इस
जो पैरेललोग्राम है उसका नाम जो है वो आप दे सकते हो। तो जो भी आपको नाम देना है वो आप दे दो। तो हम लोग मान लेंगे कि लेट ABCD इज अ, प्यारा ले लो, प्यार से ले लो, ठीक है ना, प्यारा ले लो ग्राम। ये हो गया पैरेललोग्राम। अब इसका नामकरण आप जो भी आप जैसा देना चाहते हो आप दे सकते हो। जैसे कि मैं इसका नाम दे देता हूं ABC और D। इसका नाम मैंने रख दिया क्या, ABCD रख दिया, ठीक है। मिडल पॉइंट नाम जो है वो आप रख सकते हो, जैसे मैं रख देता हूं M। ये नाम मैंने क्या रख दिया, M रख दिया। अब यहां पे क्या करना है, इस नाम के ऊपर, ठीक है, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है या फिर ये जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं मिड पॉइंट है। तो आपका जो MD का वैल्यू रहेगा, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं यहां पे, अगर आप ध्यान दोगे, ये MD का वैल्यू जो रहेगा MD, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं ये MC हो गया, या फिर ये MB का जो वैल्यू रहेगा, या फिर ये AM का वैल्यू जो रहेगा वो क्या रहेगा, उसके रिस्पेक्टिव डायगोनल के आधा रहेगा, क्योंकि ये उसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे, सबसे पहले ये लिखने के पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं कि M इज मिड पॉइंट of both diagonal। M is the midpoint of both diagonal। देखो ध्यान से, तो M जो यहां पे आपको दिख रहा है ये क्या है, दोनों ही डायगोनल का क्या है, मिड पॉइंट है। करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। अब मैं अपने हिसाब से, चलो मैं मान लेता हूं कि ये MC का ले लिया मैंने, तो MC इज नथिंग बट व्हाट, हाफ ऑफ AC। MC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC हो जाएगा। वैसे ही यहां पे MD इज इक्वल टू हाफ ऑफ, दिस इज DB और BD जो बोलना है बोल लो, तो हाफ ऑफ BD बोल लेता हूं मैं, ठीक है। ये हो गया, अगर आप समझ पा रहे हो तो ये MC का वैल्यू क्या होगा, इस पूरे का आधा, और ये MD का वैल्यू कितना होगा, इस पूरे का आधा। तो वो मैंने लिख दिया, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। यहां तक कोई परेशानी आप लोग को नहीं हुई होगी, ठीक है। तो चलो वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक चीज उन्होंने बोल रखा है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैराग्राम इज 130 एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर। तो एक डायगोनल जो है वो 14 सेंटीमीटर का उन्होंने क्या रखा है, दे दिया है, ठीक है। एक डायगोनल जो है उन्होंने क्या रखा है, 14 सेंटीमीटर का दे रखा है। चलो तो मान लेते हैं कोई एक, चलो मैं मान लेता हूं कि MD का जो वैल्यू है वो DB का जो वैल्यू है वो 14 सेंटीमीटर। तो मैं निकाल सकता हूं यहां पे MD इज इक्वल टू हाफ ऑफ 14। तो MD का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 7 सेंटीमीटर। MD का वैल्यू यहां से मिल गया, बताओ कैसे, क्योंकि मैंने DB का वैल्यू मान लिया है, जो लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल जो है 14 सेंटीमीटर, मैंने मान लिया कि DB का जो वैल्यू था वो 14 सेंटीमीटर था, उसके हिसाब से MD का जो वैल्यू आ गया मेरा 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। अब यहां पे अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ओके। अगर देखो मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करूं, दैट इज DAC, देखो यहां पे ध्यान से, इन ट्राइंगल DAC, DAC, इस ट्राइंगल को पूरा देखना, इस ट्राइंगल को पूरा देखना, कहीं ना कहीं ये जो DM है ये एक मीडियन का काम कर रहा है। DM इज मीडियन, क्या है, देखो यहां पे अगर ध्यान से ये ट्रायंगल को देखो, ऊपर वाले, ये आधा पार्ट को मैं साइड करता हूं, ये ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो, इतना जो फैल के ऐसा हुआ है ना ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में देखो ये पूरा बेस है AC, ये DM आ रहा है जो कि बीचों बीच आ रहा है, इस AC के बीच में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये DM क्या होगा, एक मीडियन होगा। एंड M इज द मिड पॉइंट, जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तभी तो ये लिखा हुआ है मैंने। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या लगा सकते हैं इस ट्रायंगल में, अपोलोनियस थ्योरम, क्योंकि एक ट्रायंगल में अगर उसके अपोजिट वर्टेक्स से मीडियन जब आता है तो उसको हम लोग क्या लगा सकते हैं, बाय अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। और उस थ्योरम के अनुसार हम क्या बोल सकते हैं, बताओ क्या बोल सकते हैं कि ये जो AD होगा या फिर DA नाम लो, जो नाम देना आप दे सकते हो, AD या AD का स्क्वायर DC का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स ऑफ DM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू जो कि मीडियन को कनेक्ट कर रहा है, 2 टाइम्स ऑफ MC का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां तक कोई परेशानी आप लोग को नहीं हुई होगी। चलो, तो जो वैल्यू मुझे पता है वो हम लोग फटाफट से क्या करेंगे, डालेंगे, ठीक है। AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर जो है वो वैल्यू दे रखा है। अब आप बोलोगे सर किधर दे रखा है, बताओ मुझे, कहीं तो दिख नहीं रहा है, लेकिन दिया है। अगर क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि यहां पे क्लियर कट बोल रखा है। देखो डिसबैलेंस हो गया, सॉरी, हाँ क्या हो गया, एक सेकंड रुक जाओ। तो क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एक दूसरे के अपोजिट साइड जो होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट साइड है, ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एडजेसेंट साइड है, माफ करना, एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू के साइड, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड, इन दोनों का जो एडिशन है यानी सम है, उसका स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है, 130 दे रखा है, यानी कि AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 130, लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल टू
2 टाइम्स डीएम का स्क्वायर। तो डीएम का वैल्यू मुझे पता है कि देखो कहीं निकाला है क्या डीएम, या फिर एमडी का वैल्यू निकाला है क्या, देखो बिल्कुल निकाला है। डीएम का जो वैल्यू है वो है 7, एमडी मतलब डीएम ना, तो 2 टाइम्स ये 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम एमसी। एमसी का तो वैल्यू मुझे पता ही नहीं था, ना ही मुझे एसी का वैल्यू पता है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं यहां से 2 टाइम एमसी का स्क्वायर। करेक्ट। यहां से देखो, अभी देखो क्रिटिकल है, ये भी क्वेश्चन क्रिटिकल है, लेकिन थोड़ा समझ समझ के सॉल्व करेंगे। देखो 130 यहां पे है, चलो ठीक है, ठीक है 130 यहां पे है, चलो ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 7 का स्क्वायर होता है 49, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 49, ठीक है, प्लस 2 टाइम एमसी का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम एमसी का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। अब मेरे को एक चीज समझ में आ रहा है, क्या बताऊं, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 130 इज इक्वल टू 2 कॉमन, अंदर बचा 49 प्लस एमसी का स्क्वायर, बराबर 2 मल्टीप्लाई बाय 49 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एमसी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं 2 को इस साइड डिवाइड कर सकता हूं, तो 130 डिवाइड बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 49 प्लस एमसी का स्क्वायर। तो 130 बाय 2 कितना होता है, 65 होता है, गेस कितना होता है 130, 60 120 65 होता है, करेक्ट। तो 65 इज इक्वल टू 49 प्लस एमसी स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर एमसी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 65 माइनस 49, कितना आ जाएगा, कितना आएगा 16 बचेगा, 49, ठीक है 49 प्लस 11 ये 5, 11 5 16, 16 बराबर। तो देयरफॉर एमसी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 और हमको मिल जाएगा एमसी का वैल्यू दैट विल बी को अंडर रूट ऑफ 16। देयरफॉर एमसी का वैल्यू आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर, दिया है क्या कहीं पे सेंटीमीटर, तो एमसी का वैल्यू 8 आ गया, एमसी का वैल्यू 8 आ गया, तो इसके हेल्प से एसी का वैल्यू निकल जाएगा। तो देयरफॉर एमसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी ना, देखो एमसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, तो देयरफॉर एमसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, तो एमसी का वैल्यू 8 है। देखो यहां पे एक और पार्टीशन करेंगे, ठीक है, देखो एमसी का वैल्यू कितना निकाला अभी हमने 8, तो 8 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, हाफ ऑफ एसी, तो एसी का वैल्यू क्या निकल जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू एसी हो जाएगा। तो देयरफॉर एसी का वैल्यू हमें मिल गया 16। तो एसी क्या है मेरा, बताओ, डीबी जो था पहला डायगोनल था जिसका हमने मान लिया था, कहां गया भाई, माना नहीं था क्या, लिख दो ना यहां पे कि लेट डीबी जो है वो कितना था, कितना दिया था एक डायगोनल का 14 सेंटीमीटर, मतलब एक डायगोनल का हमने पहले मान के रखा था 14 सेंटीमीटर का, और दूसरा डायगोनल का लेंथ निकालने बोला था। दूसरा डायगोनल कौन है, एसी है, तो एसी का वैल्यू निकाल लिया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। आ गया आंसर, खत्म कहानी। कितना इजी क्वेश्चन था, करेक्ट है दोस्तों, क्लियर है, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर, क्लियर है कि नहीं, बराबर आ गया आंसर। एसी का वैल्यू 2 8 एसी का वैल्यू, एसी इज इक्वल टू एमसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, ठीक, ओके, करेक्ट, करेक्ट आ गया। चलो फिर क्या करते हैं हम लोग, इसी के साथ फिर वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ये जो प्रैक्टिस सेट, माफ करना प्रॉब्लम सेट का जो एग्जांपल्स थे वो हमने करा दिए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम वापस मिलेंगे, जिसमें अगर कोई परेशानी रहेगी तो आगे के क्वेश्चंस हम लोग करा देंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को एंड करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।